प्रश्नकर्ता खड़े होकर प्रश्न करे, जिससे ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है तो लाइव फीड में आपका प्रश्न और आपका चेहरा कैप्चर हो। दूसरी बात, आपको नाम बताना है, आपका परिचय देना है और मैं जिसे निर्देश करूं उसको ही माइक देना है, ठीक है। और आप प्रश्न करके तुरंत अपना माइक वापस दे दोगे। आप प्रश्न कर लीजिए, अपना परिचय दीजिए और किससे प्रश्न करना है वो आप स्पेसिफाई करिएगा जी। हेलो, सर्वप्रथम सभी मातृशक्ति और बंधुओं और पुरुष तत्व को सादर प्रणाम। मेरा नाम सत्यप्रकाश मिश्रा है। मैं पवित्र भूमि प्रयाग से संबंध रखता हूँ। मेरा गुण भैया आपसे प्रश्न है। प्रश्न की संबंधता है कि जब हम देखते हैं साइंस के परिप्रेक्ष्य में, तो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं स्थूल शरीरा से संबंध है, सूक्ष्म शरीरा परिप्रेक्ष्य में नहीं है, मतलब माइक्रो बॉडी पर्सपेक्टिव में। जब भारतीय ज्ञान परंपरा के संबंध में वक्तव्य का अनुसरण करते हैं तो जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल अन्वेषण या खोज जो भी रहे हैं वो स्थूल शरीरा संबंध रहे, जहां हम कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो जो इस फंडामेंटल बॉडी को ही उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करके वी आर गोइंग डीप इनटू दैट टू ब्रिंग द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे पास अलग जानकारी थी, चाहे ग्रहों या नक्षत्रों के बारे में जानकारी हम बात करते हैं, इस फंडामेंटल बॉडी को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी। अब आज के समय काल परिस्थिति के अनुरूप में जिस समय हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमको उस चीज को धरातल पे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम केवल मतलब हमारी कथनी तक नहीं रहने चाहिए, अंततः तो लॉजिक के साथ साथ। आप प्रश्न लिमिटेड रखिए। अब आपका प्रश्न किससे है? भैया जी से। जी, आप उत्तर दीजिए। तो हाँ, प्रश्न कंक्लूड नहीं किया उन्होंने, प्रश्न कंक्लूड करने का ये प्रश्न क्या संक्षेप में करिए। हाँ, तो अंततः प्रश्न का कंक्लूजन यही है कि आज के समय में काल परिस्थिति के अनुरूप में, जो कि सूक्ष्म शरीरा रूप में इतना प्रासंगिक नहीं है, तो कैसे स्थूल शरीरा रूप में भारतीय जनमानस के ज्ञान परंपरा जो है उसको एग्जीक्यूट कैसे करें? जी, इसी के उत्तर में मैंने ये वे ऑफ ऑब्जर्वेशन को चेंज करने के लिए कहा कि जब हम इन 5 सेंसेस वाली बात को समझ जाएंगे, जब साइंस इस बात को तहे दिल से स्वीकार कर लेगा कि सत्य को जानने के लिए, क्योंकि हो सकता है कई लोग ऐसा कहें कि नहीं, साइंस का जो यूज है वो सत्य को जानना है ही नहीं। ठीक है, ये तो हम लोग मानते हैं, लेकिन कॉमन लोगों में ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। जब भी किसी बात को वैलिडेट करने के लिए ये कहा जाता है कि ये बात साइंटिफिक है कि नहीं बताओ, वहीं से पता चलता है कि आम लोगों में यह मानसिकता है कि हर चीज साइंटिफिक होनी चाहिए, जबकि सारी चीजें साइंटिफिक नहीं होती है। सारी चीजों को साइंटिफिक पैरामीटर्स पे, सारी चीजें अनसाइंटिफिक भी नहीं होती है। जैसे मैं कहूं कि चोरी करना, अब चोरी करना चाहिए या नहीं, इसे आप साइंटिफिक कहेंगे या अनसाइंटिफिक? तो ये एक मॉरल कंस्ट्रक्ट है, इसे न आप साइंटिफिक कहेंगे नहीं आप अनसाइंटिफिक कहेंगे। ऐसे ही फिजिक्स की भी धुरी पर कई सारी हमें ऐसी चीजें दिखाई देती है जिसको हम न साइंटिफिक बोल सकते हैं न अनसाइंटिफिक बोल सकते हैं। तो हमें इस अप्रोच को बदलना होगा कि हर चीज साइंटिफिक नहीं है। 2 थियरीज है हमारे पास, एक साइंटिफिक रियलिज्म, एक साइंटिफिक एंटी रियलिज्म। 2 फिलोसॉफीज हैं, थ्योरीज नहीं। तो जो एंटी रियलिज्म है वो इसी पक्ष में है जो बात आज हम सबने की है, और वहीं रियलिज्म ये मानता है कि सब कुछ साइंस से यानी भौतिक व्याख्याओं में लाया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले इस बात को कम्युनिकेट करना है लोगों के बीच में, और साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में भी, रियलिस्ट लोगों के बीच में भी, कि वो एटलीस्ट एक्सेप्ट करें कि साइंस जो है वो रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है, वो सिर्फ रियलिटी को डिस्क्राइब करता है। तो ये बात जब हम एक्सप्लेन कर लेंगे, समझ लेंगे, तो इसके बाद फिर जो बात आपने कही उस और हम कुछ बढ़ पाएंगे।